अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन भी पूछे हैं। हर एक स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन के मुताबिक इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। ये बिल्कुल वैलिड रिप्लाई होगी, इसमें किसी किस्म की कोई भी इबहम नहीं होगी। तो सबसे पहले सर कासिम आपके साथ मुखातिब है, हर चीज़ आपको नोटिफिकेशन के साथ बताता है। सबसे पहली बात यह है कि आज संडे भी थी, लेकिन मलाकंड बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम तालीमी बोर्ड उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस किया है। किसी बच्चे को रिज़ल्ट चाहिए तो वो अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में सेंड करे। गज़ट बुक 48 घंटे के बाद मिलता है। अगर हमें मिल जाता है तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पेशावर बोर्ड के रिज़ल्ट के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट पेशावर बोर्ड का रिज़ल्ट 14 या 15 फरवरी को लाजमी तौर पर होगा। इंशाल्लाह कल आपके साथ प्रेस रिलीज़ भी शेयर करूँगा। इसके अलावा कल इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के 3 अहम तालीमी बोर्ड कोहाट बोर्ड, स्वाद बोर्ड और मर्दान बोर्ड, जिसके प्रेस रिलीज़ आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह 10 से लेकर 1-2 बजे तक तमाम रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे। इस हवाले से भी अगर आपको कोहाट बोर्ड की स्टूडेंट हो, रिज़ल्ट चाहिए, तो कल इंशाल्लाह 12 बजे के बाद हम आपको रिज़ल्ट सप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ रिज़ल्ट फ्री में अवेलेबल है। ये तो कुछ न्यूज़ थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 फरवरी यानी कल से तकरीबन 15 फरवरी से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दाखिले शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट स्टूडेंट की भी और रेगुलर स्टूडेंट की भी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप जो फीस बता रहे हैं, हमसे तो प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीसें ले रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, तो ये सरासर ज़्यादती है। 2,000 और 3,000 के दरमियान फ़ीस है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट के। इससे ज़्यादा जहाँ पर भी आपसे कोई ले रहा है तो वो अपने ज़ाती जेब के लिए ले रहा है। बोर्ड इस किस्म के फीसेस को कभी भी अभी तक जो बोर्ड के फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये स्कूल अपने लिए ले रहे हैं, इन्होंने हर चीज़ में इसने कारोबार बनाया है, तो ये सारे अब उसकी जेबों में जा रहा है। बोर्ड 2,000 से लेकर 3,000 के दरमियान आपसे फ़ीस लेगा। अब हर बोर्ड का किसी का 2,200 है, किसी का 2,500 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2,000 और 3,000 ये मुनासिब अमाउंट है। अगर आपसे किसी ने ली है तो ये एडजस्टेबल है। बाकी इससे ज़्यादा जो भी लेगा ये अपने जेब के लिए लेगा, किसी भी बोर्ड को नहीं भेजेगा, ठीक है ना। अगर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड के हवाले से अगर किसी स्टूडेंट के पास किसी स्टूडेंट को फ़ीस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन चाहिए तो इंशाल्लाह 15 फरवरी तक हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड के फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे साथ होंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर इंशाल्लाह मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये इतने अब आज आपको इम्प्रूवमेंट के हवाले से एक बहुत ही नुकसानदेह बात बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने एक मरतबा इम्प्रूवमेंट किया है, मेरे इतने मार्क्स ज़्यादा हो गए, क्या मैं दोबारा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ? हाँ डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मिसाल के तौर पर आप समझा करें 600 मार्क्स आपके पहले एग्ज़ाम में थे, इम्प्रूवमेंट करके आपके 700 हो गए। अब आप कह रहे हो कि सर चूंकि मल्टीपल चांसेस की इम्प्रूवमेंट है, हमें ये सहूलत मिली है, तो अब मैं 700 मार्क्स पे भी मुतमईन नहीं हूँ और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। तो बेशक आप करें, लेकिन आपका 700 मार्क्स वाला इम्प्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट कैंसिल होगा। वो पहला रिज़ल्ट जो आपने पहले पास किया था जिसमें आपके 600 मार्क्स थे, ये मेड वाला रिज़ल्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। मल्टीपल चांस इम्प्रूवमेंट के नुकसानात में ये सबसे बड़ी नुकसान है कि एक मरतबा इम्प्रूवमेंट करने से आपके अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है और आप दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो याद रखो कि जो इम्प्रूवमेंट आपने की है वो रिज़ल्ट कैंसिल होगा, पहला वाला रिज़ल्ट आपका होगा। ये बहुत बड़ी नुकसान है, ठीक है ना। मैंने आपको मिसाल दिया क्या, पहले एग्ज़ाम में
क्लास 10 या सेकेंड ईयर में आपने 600 मार्क्स लिए, अब आपने इम्प्रूवमेंट करके 600 से 700 कर दिए। अब आप मल्टीपल चांस एग्जाम के से फायदा उठाते हुए फिर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, बेशक करें, ठीक है ना। 4 साल के अंदर आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, तो बेशक करें। लेकिन करने के बाद अगर आपके इम्प्रूवमेंट में 650 मार्क्स आए तो याद रखिए वो 700 इम्प्रूवमेंट वाला रिजल्ट आपका नहीं होगा, आपका 600 पहला वाला रिजल्ट आपका रिजल्ट होगा। कितना बड़ा नुकसान है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, बार बार इम्प्रूवमेंट न करें। मैं उसको एडवाइस कर रहा हूं कि वो बार बार इम्प्रूवमेंट न करे। हाँ, अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो बेशक आप दोबारा रिस्क ले, लेकिन अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूं तो फिर आप बेशक कर ले। ये मल्टीपल चांस की इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ी उंगली है और सबसे बड़ी प्ला है। स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हमें बेनिफिट मिला है, ये बेनिफिट नहीं है बल्कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उसकी मुतरादिफ है, ठीक है ना। ये बात तो हो गई आपके साथ, ये ज़बरदस्त बात है, इस पर आप बहुत ज़्यादा सोचें। इसके अलावा एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैंने इम्प्रूवमेंट में सर मैं प्रैक्टिकल के साथ क्या करूं। डियर स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट में आप प्रैक्टिकल लाजमी तौर पर देंगे, ठीक है ना। ये फेडरल बोर्ड के हवाले से ये बात है कि वो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, थ्योरी में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की किसी भी बोर्ड के ये रूल्स नहीं है, पॉलिसी नहीं है। अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो तो प्रैक्टिकल भी साथ दोगे, ठीक है ना, यही चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर मैंने 2019 में कॉलेज में रजिस्ट्रेशन किया था एज ए रेगुलर स्टूडेंट, फ्री मेडिकल ग्रुप का स्टूडेंट था, फिर किसी वजह से मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अब 2023 में मैं उसी रजिस्ट्रेशन पर उसी कॉलेज वाले भी मुझे कह रहे हैं कि हम आपके एडमिशन अलाउ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते एज ए रेगुलर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल ग्रुप में, क्या वो कर सकते हैं? नहीं डियर, वो नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप 2 साल तक उसी रजिस्ट्रेशन पर रेगुलर एडमिशन कर सकते हो। अगर 2 साल से ज़्यादा आपने टाइम गुजारा है एक रजिस्ट्रेशन पे तो आप नहीं कर सकते हो एडमिशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट। आप प्राइवेट स्टूडेंट तस्वर होंगे, अगर आपने एडमिशन भेज भी दिया, किसी स्कूल या कॉलेज वालों ने ये गलती कर भी ली तो बोर्ड वाले उसको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट 8 सब्जेक्ट एग्जाम के लिए बिठाएगा, बाकी उसको कहेगा कि आप इसी रजिस्ट्रेशन से इम्तिहान नहीं दे सकते 2023। ये भी एक चीज़ है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था, कुछ स्टूडेंट के सवालात आपके लिए भी मुनासिब होंगे। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैंने 2021 में स्मार्ट सिलेबस में मैट्रिक या इंटर क्लास पास किया है, अब अगर मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा तो मैं स्मार्ट सिलेबस में एग्ज़ाम दूंगा, इम्प्रूवमेंट करूंगा या फुल? तो जी डियर स्टूडेंट, आप फुल सिलेबस में एग्ज़ाम देंगे। ये उस वक्त के लिए स्पेशल एग्ज़ाम की सिचुएशन थी, अब वो सिचुएशन नहीं रही है, लिहाजा आप फुल सब्जेक्ट में स्मार्ट सिलेबस में एग्ज़ाम नहीं देंगे, फुल सब्जेक्ट में हम देंगे, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट कह रहा था कि हाँ सर इम्प्रूवमेंट के मार्क्स इम्प्रूव के कितने तरीके हैं, कितने तरीक़ों से हम मार्क्स इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि इम्प्रूवमेंट के हवाले से दो पॉलिसी ऑप्शन है। एक पार्ट वाइज पॉलिसी है और एक है सब्जेक्ट वाइज। पार्ट वाइज पॉलिसी उस इम्प्रूवमेंट मार्क्स इम्प्रूवमेंट को कहते हैं कि जिसमें आप एक क्लास के तमाम सब्जेक्ट या एक क्लास के 2 या एक सब्जेक्ट को क्या कर ले, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर के सारे पेपर सारे सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट करें, या फर्स्ट ईयर की किसी एक या 2 सब्जेक्ट में, ठीक है ना, या इसी तरह सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट, ये पार्ट वाइज है। या दोनों क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट करें, ये पार्ट वाइज है। सब्जेक्ट वाइज इस तरह है कि किसी एक क्लास में फर्स्ट ईयर के 1 या 2 सब्जेक्ट में या सेकेंड ईयर के 1 या 2 सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब चूंकि पेशावर बोर्ड वालों ने एक नोटिफिकेशन की है, मैंने उसको देख लिया है, वो कह रहे हैं कि एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो आप 3 भी कर सकते हो। उस नोटिफिकेशन की रोशनी में 3 भी कर सकते हो। पहले 3 जब आप करेंगे तो फिर फुल सब्जेक्ट में करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये सहूलत दी है। उन्होंने ये भी कहा है
कि पहले जब आप इंग्लिश फर्स्ट ईयर के करते थे तो सेकेंड ईयर भी लाजमी आप करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भाई कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग भी कर सकते हैं सब्जेक्ट में और दोनों भी कर सकते हैं। ये बात सब्जेक्ट वाइज में है। याद रखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के इस्लामियात में करेंगे तो सेकेंड ईयर में मुताला पाकिस्तान इसके साथ नहीं होगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में अगर आप मुताला पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में इस्लामियात नहीं होगा। अदरवाइज इंग्लिश अगर आप फर्स्ट ईयर में करेंगे तो सेकेंड ईयर की इंग्लिश भी इसके साथ होगा। इसी तरह मैथ्स तो सेकेंड ईयर का मैथ्स। लेकिन अब नोटिफिकेशन आया है कि आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो कौन से स्टूडेंट है जो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। याद रखिए 2019 से ऑनवर्ड 2020 में 2019 के सालाना एग्जाम में सप्लीमेंट्री में 20 सालाना सप्लीमेंट्री में 21 सालाना सप्लीमेंट्री में 22, यानी 4 साल तक पीछे 4 साल तक जाए। 2023 एनुअल फर्स्ट से 4 साल पीछे जाए। 2019 से ऑनवर्ड 2020 2021 2022 वाले तमाम स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये बात भी हो गई। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा एक कंपार्ट है पेपर, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं, मेरा एक पेपर मैथ्स कंपार्ट है, लेकिन मैं इस 2023 के एग्जाम में मैथ्स के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? डियर स्टूडेंट, आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने तमाम पेपर को पास करना होगा, इसके बाद आप इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैंने सेकेंड ईयर पास किया है, अब मैं दोबारा स्कूल में क्लासेस लेकर दोबारा इम्तिहान इंप्रूवमेंट के बगैर दे सकता हूं? नहीं डियर, आप नहीं दे सकते। आपने अपने तमाम सब्जेक्ट के पेपर को कैंसिल करना होगा। इसके बाद फिर आप स्कूल में फॉर्मली बैठेंगे, लेकिन आप एज ए प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट के कितने चांसेस हैं? याद रखिए कि इंप्रूवमेंट के मल्टीपल चांसेस है, लेकिन आपको वीडियो के इब्तिदा में भी दरमियान में भी मैंने आपको कहा कि इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसका नुकसान भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ज़्यादा, मेरे ख्याल में ज़्यादा बस एक मरतबा इंप्रूवमेंट करने से अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ दो, आगे जाओ। अब मैट्रिक और इंटर के बाद भी कुछ क्लासेस है जी। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पहले तो तर्जुमा कुरान हकीम नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। 2021 में 2022 में ये तो नहीं था। मैंने 2022 में मैट्रिक किया है या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किया है, अब मैं तर्जुमानुल कुरान हकीम का पेपर दूंगा? नहीं, उन स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ 2023 में क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के लिए है, जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। एक स्टूडेंट के लिए, साबिक स्टूडेंट के लिए तर्जुमा कुरानुल हकीम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है क्लास 10 का इंप्रूवमेंट कर रहा है, 9 का मुकम्मल सब्जेक्ट का कर रहा है, तो उसका तर्जुमा कुरानुल हकीम नहीं होगा। वो इंप्रूवमेंट इसमें नहीं, उसका इसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चन। आप मजीद क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए रिस्पांस दूंगा। पेशावर का रिजल्ट कब है? 14 और 15 को। मलाकंड ने आज अनाउंस किया है, बन्नू पहले अनाउंस कर चुका है, एबटाबाद सबसे पहले अनाउंस कर चुका है, डियाहान भी अनाउंस कर चुका है। तो पीछे रहे कौन? मर्दान, स्वात और कौन सा बोर्ड? मर्दान, स्वात और इसके अलावा जी मर्दान बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है, स्वाद बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी की है, कोहाट बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी की है। तो जी इनका कल रिजल्ट है, तैयार रहे, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कल की रिजल्ट, 3 बोर्ड के कल का रिजल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ होंगे, तो लाजमी तौर पर मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। इस वीडियो में अमीन बहुत ज़्यादा तादाद में होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट की है, इस उम्मीद से कि उसके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके लिए मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला, या अल्लाह मेरे खूबसूरत स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे, और जो 2023 में एग्ज़ाम के लिए पेयर हो रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल अभी से दुआ है। आप अमीन कमेंट्स में लाजमी तौर पर लिखे। आज अमीन लाजमी तौर पर हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देखे आखिर तक, वो लाजमी तौर पर
आमीन लाजमी लेके। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर आप लोग शिकायत करते हैं। बहरहाल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते रहे। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।